नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी पे। तो इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे झील किसे कहते हैं, झीलों का प्रकार, सभी राज्यों की प्रमुख झीलों के बारे में जानेंगे और झीलों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे और साथ ही साथ झीलों से संबंधित प्रीवियस क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तो आपको झील से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं हो पाएगा और सभी एग्जाम्स के लिए यह वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके काफ़ी यूजफुल होगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो सबसे पहले बात करते हैं झील किसे कहते हैं। झील जल का उभा स्थिर भाग है जो चारों तरफ से भूमि से घिरा होता है। झील की दूसरी विशेषता उसका अस्थायित्व है, मतलब कि झील जो होता है ना, झील में पानी का धारा नहीं होता, पानी बहता नहीं है, पानी स्थिर रहता है और झील के चारों ओर जो है ना मिट्टी, मतलब मिट्टी से घिरा हुआ होता है, भूमि से घिरा होता है, उसी को झील बोलते हैं। झील में पानी नदी की तरह बहता नहीं है, इस बात को आप मालूम कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं झील का प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ लेक्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए झील जो है आपका कितने प्रकार का होता है। तो बता दें आपको, झील जो है 1 2 3 4 5 6 7 प्रकार के यहाँ पे है। तो आप याद रखिएगा, सबसे पहला आपका मीठे पानी की झील। तो मीठे पानी की झील क्या है, जो पीने लायक पानी है वह मीठे पानी की झील है। खारे पानी के झील में जो है नमक की मात्रा होती है ना, साल्ट की मात्रा होती है। अगर बात करें हम कि हिमनदीय झील क्या है, तो बर्फ़ के पिघलने से जो झील बनता है वह होता है हिमनदीय झील बनता है। कृत्रिम झील क्या है, तो कृत्रिम झील जो है मानव द्वारा बनाया जाता है, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि मानव द्वारा बनाए गए झील को कृत्रिम झील कहा जाता है। ज्वालामुखीय झील जो है ज्वालामुखी के फटने से बनता है, ज्वालामुखीय झील क्रिएटर लेक्स बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ देखें, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्रिएटर लेक्स है ना, ज्वालामुखी जब फटता है तो ज्वालामुखीय झील बनता है, क्रिएटर लेक्स बनता है। अगर हम बात करें गोखू झील क्या है और लेगून झील क्या है, ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल्स में अच्छी तरीक़ा से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप कि गोखू झील क्या है। तो आप जानते हैं कि नदी जो है, नदी जैसे देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अगर नदी बह रहा है, तो ये नदी इस प्रकार से अगर बह रहा है, तो जो नदी बह रहा है कुछ समय बाद देखते नदी का जो पानी है धारा मार मार के यहाँ पर क्या करता है कि मतलब पानी डायरेक्ट ऐसे ही जाने लगता है, मैंने ऐसे जा रहा है डायरेक्ट, मतलब हाँ ये जो है आपका फूट जाता है, ये फूटने के बाद साइड में हो गया पानी, तो फिर पानी आपका क्या होता है कि पानी फिर ऐसे ही बहने लगा। यहाँ पर ई जो इतना भाग बन गया ये आपका झील बन गया, यानी कि जो गोखुर झील होता है नदी के पानी के बहाव से बनता है, नदी के पानी से बहाव से गोखुर झील बनता है, इस बात को आप याद रखिएगा। अगर बात करें लैगून झील, तो लैगून झील जो है ना समुद्र के तट पर बनता है। जब समुद्र में पानी में जो लहर मारता है तो समुद्र के किनारे तटों पर जो है पानी जाकर जमता है और उसके जो है कोई भी समुद्र के जो अंदर से आता है ना कूड़ा कचड़ा, यानी कि घेर लेता है और उसमें पानी जम जाता है, तो उसी के फलस्वरूप जो है लैगून झील बनता है। लैगून झील जो है समुद्र के तट पर बनता है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। तो लैगून झील समुद्र के तट पर बनता है और गोखुर झील नदी के पानी के बहाव से बनता है। तो इस बात को आप याद कीजिए, मालूम कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील। ये आपका देख रहे हैं ऊपर वाला जो आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर का देखिए आपका जो ऊपर वाला है ना भाग, ये आपका जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का प्रमुख झील की अगर बात करें तो याद रखेगा जिसमें नाग और नागिन लगा रहे, अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, नागिन झील, ये देखिए सब में नाग नागिन है। तो ये चारों जो आपका इसी याद हो गया कि जिसमें नाग नागिन लगा रहेगा जम्मू कश्मीर में होगा। अब देखिए जहाँ पे नाग नागिन है उसमें 20 तो होवे करेगा, तो 20 नसर झील कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। नाग नागिन में 20 होता है ना, तो 20 नसर भी जम्मू कश्मीर में। अब जहाँ पे नाग नागिन होगा वहाँ पे आदमी को मानस बने आदमी, तो आदमी को बल चाहिए रहने के लिए, तो मानस बल झील भी हो गया आपका जम्मू कश्मीर में।
तो यहाँ तो आपके इतना ऐसे याद हो गया ट्रिक से, या मतलब माइंड में एक जो है आप इमेज करके याद रख सकते हैं। डल झील की बात करें तो डल झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में है, और डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है। और बुलर झील कहाँ है, तो बुलर झील भी जम्मू कश्मीर में है। ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो बुलर झील है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब आगे बात करते हैं उत्तराखंड की। अब आगे बात करते हैं किसकी, अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो देखिए आपका जो ई वाला है ना राज्य, ये आपको उत्तराखंड है। तो ये जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में देखिए जिसमें ताल लगा रहे वह उत्तराखंड होगा। नैनीताल झील, सात ताल, राकस ताल, माला ताल, देवताल और नकुचिया ताल और खुरपा ताल, ये जो ताल लगा हुआ है सब में, ये आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। एक आपका है रूपकुंड, जिसका दूसरा नाम है कंकाल झील, ये भी उत्तराखंड में है। रूपकुंड या कंकाल झील कहाँ है, तो उत्तराखंड में। रूपकुंड या कंकाल झील कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो रूपकुंड का दूसरा कंकाल क्यों पड़ा, क्योंकि रूपकुंड झील में जो है कंकाल कई तरह का मिला है बहुत सारे, इसलिए रूपकुंड झील को कंकाल झील कहा जाता है। तो याद रखिएगा जितना भी ताल लगा हुआ है कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। ये आपको उत्तराखंड है, इसी में है उत्तराखंड में ताल वाला झील। लेकिन आपको कुछ और भी ताल वाला है जहाँ पे अन्य राज्यों में है, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि कुछ यहाँ पे आपको बता दें कि कुछ ताल वाला झील आपका है, कुछ और है, सूरज ताल और चंद्र ताल। सूरज ताल और चंद्र ताल की अगर बात करें तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में, ये जो आपका हिमाचल प्रदेश है, तो सूरज ताल और चंद्र ताल कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है। ये दोनों आप याद रखिएगा। और एक ये याद रखिएगा रामगढ़, देखिए रामगढ़ उत्तर प्रदेश में, भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ था, तो अयोध्या में। अयोध्या कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। तो इसे आपको याद हो जाएगा ट्रिक से कि रामगढ़ ताल कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो आप इस बात को ऐसे याद रखिएगा। तो ये तीनों आप याद रखिएगा ना, तो बाकी जो ताल रहेगा ना वह उत्तराखंड में होगा। ठीक है, सूरज ताल, चंद्र ताल, सूरज चंद्रमा कहाँ, हिमाचल प्रदेश में। और रामगढ़ भगवान राम का जन्म अयोध्या में। अयोध्या कहाँ, उत्तर प्रदेश में, तो रामगढ़ उत्तर प्रदेश में हो गया। ये तीनों याद रखिएगा ना, तो बाकी जो भी आपका ताल वाला झील है सब उत्तराखंड में है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। अब आगे हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण है चोलमू झील। चोलमू झील कहाँ है, तो सिक्किम में है। चोलमू झील कहाँ है, तो सिक्किम है। अब बता दें आपको कि सिक्किम जो है आपका इधर पड़ता है। सिक्किम आपका इधर पड़ता है ना, इधर एरिया में पड़ता है सिक्किम। तो सिक्किम अगर बात करें तो चोलमू झील सिक्किम में है। और चोलमू झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि भारत का सबसे ऊंची झील कौन है, तो चोलमू झील है। याद रखेगा भारत का सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो चोलमू झील है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मणिपुर का। तो मणिपुर का एक झील प्रमुख है लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। याद रखिएगा लोकटक झील कहाँ है, तो लोकटक झील है भारत के मणिपुर राज्य में। अब मणिपुर राज्य की अगर बात करें तो मणिपुर जो है आपका है पूर्वोत्तर भारत का राज्य है। और पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है तो वह है लोकटक झील, याद रखिएगा। और इसी झील में केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया का एकमात्र राष्ट्रीय पार्क है। मतलब कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो मणिपुर में है। और केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय पार्क है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबुल लामजाओ, जो मणिपुर में है, लोकटक झील में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। केबुल लामजाओ जो लोग नेशनल पार्क है कहाँ है, मणिपुर में है, लोकटक झील में स्थित है। और लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़े मीठे पानी की झील है, इस बात के भी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान।
तो राजसमंद और जयसमंद। राजा जो है राज, तो राजस्थान हो गया, तो राज से इसी राजस्थान हो जाएगा। जय, राजा अपने आप को जय बोलवाना चाहता है प्रजा से कि हमको जय बोलो, जय जय जय। तो जय और राज ऐसी दोनों याद आपको हो सकता है, राजस्थान में याद रखिएगा। फतेह सागर झील राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, सामर झील राजस्थान। तो इतना जो आपको याद रखिएगा। ये आपका 5 झील कहाँ है? राजस्थान में है। और ये सामर झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। सामर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील है तो सामर झील, या इस बात को याद रखिए। मतलब सामर झील जो है ना खारे पानी की झील है, जो कहाँ है? तो सामर झील आपका राजस्थान में, ये आपका राजस्थान है। तो जितना भी झील आपका है राजस्थान में है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करें अगर लोनार झील की, तो लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ है? तो भारत के महाराष्ट्र राज्य में है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो ये आपका महाराष्ट्र है, ये आपका महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के किस जिला में है? तो लोनार झील जो है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। एक खारे पानी की झील है और इसका निर्माण एक उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण हुआ था। लोनार झील का जो निर्माण हुआ है पृथ्वी के उल्का पिंड से टकराने के कारण हुआ है। तो याद रखिएगा कौन सा झील है जिसका निर्माण पृथ्वी के उल्का पिंड पृथ्वी से उल्का पिंड के टकराने से हुआ है। तो लोनार झील जो है उल्का पिंड के टकराने से हुआ है, याद रखिएगा, बना है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो लोनार झील महाराष्ट्र में है जो उल्का पिंड के टकराने से बना है। अब आगे बात करते हैं केरल का प्रमुख झील। केरल का प्रमुख झील की अगर बात करें तो केरल का प्रमुख झील कौन कौन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आप जानते हैं कि ये आपका जो इधर है आपका छोटा सा एरिया दिख रहा है केरल है, ये केरल है। तो केरल में जानते हैं कि केरल में पेरियार नदी भी है, तो पेरियार झील भी केरल में है। अष्टमुर्दी झील केरल में, वेम्बनाड झील केरल में। 3 झील याद रखिएगा। केरल का प्रमुख झील 3 है जो केरल राज्य में स्थित है। और बता दें आपको कि वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है और वेम्बनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है। याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील, केरल की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील। तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। ठीक है, अब हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश का 2 झील प्रमुख है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। कोलेरू झील और पुलिकट झील कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पुलिकट झील जो है भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। पहली कौन है? तो पहली हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पुलिकट झील जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। लेगून झील क्या है? तो समुद्र के तट पर बनता, याद रखिएगा। और ये पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में है और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। और इसीलिए आपको क्वेश्चन अगर आता है कि पुलिकट झील कहाँ है तो आंसर मारिएगा, आप टिक आउट कीजिएगा आंध्र प्रदेश में। अगर आपका ऑप्शन आंध्र प्रदेश नहीं रहे तब आप आंसर टिक आउट कर सकते हैं तमिलनाडु। अगर बात करें हम यहाँ पे एक बात याद रखिएगा कि जो पुलिकट झील है ना, यह झील सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास स्थित है, जहाँ पे इसरो लॉन्च करता है ना उपग्रह, वहीं पर स्थित है आपका पुलिकट झील। इस बात को भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उड़ीसा का प्रमुख झील। तो उड़ीसा में एक ही प्रमुख झील है, चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। आप देख सकते हैं आपका जो उड़ीसा राज्य है, उड़ीसा जो आपका राज्य है तटीय राज्य है, इधर पड़ता है आपका, इधर आपका उड़ीसा राज्य है। तो इधर आपका जो उड़ीसा राज्य है, बात करें अगर इधर आपका ये उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा राज्य में है चिल्का झील। तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है, तटीय झील है। और ये चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील, याद रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन है? तो वह है चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील कौन है? तो वह है चिल्का झील। इस बात को याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद कर लीजिएगा, समझिएगा अच्छा तरीका से। चलते हैं आगे हम लोग। अब आगे बात करें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण बात की तो देखिए, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील तो बुलर झील। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील। बुलर झील
चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। बुलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतरस्थलीय झील तो सामर झील राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में। और यहाँ पर देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील तो चिल्का झील। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल में। भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड झील केरल में। भारत की सबसे ऊंची झील चिलामू झील सिक्किम में। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चिलामू झील जो सिक्किम में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर जो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। गोविंद वल्लभ पंत सागर झील जो उत्तर प्रदेश में है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो अब हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? तो बुलर झील। उत्तर पूर्वी का सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर राज्य में। लोकटक झील कहाँ है? लोकटक क्या है? तो लोकटक एक प्रकार का झील है। अगर आगे हम बात करें तो आगे हमारा है प्रसिद्ध लैगून झील किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सामा झील किस राज्य में है? राजस्थान में। लोनार झील किस राज्य में? महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। आगे बात करें अगर हम तो आगे हमारा है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील उड़ीसा में। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? वेम्बनाड झील केरल में। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लमजाओ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। आगे बात करते हैं अगर हम तो लास्ट थर्ड प्रश्न हमारा है, देखिए ये मिलान करना है। लोकटक झील कहाँ है? तो लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील बुलर झील कहाँ है? तो बुलर झील आपका है जम्मू कश्मीर में। और बात करें लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील आपका है लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील आपका मणिपुर में है। पुलिकट झील कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। पुलिकट कहाँ है? महाराष्ट्र में। लोकटक कहाँ है? तो तमिलनाडु में। लोकटक झील कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इस प्रकार से आपको पहले बता चुके, कहाँ से मिलान कर सकते हैं। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लोनार झील मध्य प्रदेश में नहीं है, यह आपका गलत है। लोनार झील कहाँ है? तो लोनार झील आपका कहाँ है? तो लोनार झील बता दें आपको मणिपुर में है, ठीक है। अगर आगे बात करें हम तो नागिन झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नागी झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। जो भी नागिन है, शेष नाग है ना, यह नागिन झील जो भी नाग वाला आपका है जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस वीडियो हम लोग जो है कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर का प्रश्न देखा और झील से संबंधित सभी प्रमुख बातों को देखा, जिससे आपके किसी भी एग्जाम में झील से संबंधित प्रश्न आपका गलत नहीं हो पाएगा। ये मेरा वादा है। ये वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको अच्छी तरीक़े से समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।